रहा है बिल्कुल। एकदम मतलब मिल बांट के हो रहा है, भाईचारा निभाया जा रहा चाहिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर हिंदू भाई एक कदम बढ़ाने, मुसलमान भाई से अपील है, अगर वो एक कदम बढ़ाए तो आप 4 कदम बढ़ाओ। इसी में हमारे हिंदुस्तान का अमन सुख शांति बने रहे। मैंने 300 रोजे रखे हैं, मैंने आज नमाज पढ़ी, अपने हिंदुस्तान के लिए मैंने दुआ करा, अमन शांति के लिए। आज सच्चे दिल से बोला, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे। है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। लेकिन आज हमें कई जगहों पर, जैसे सहारनपुर हुआ, मुरादाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिला कि नमाज अदा करने के बाद वहाँ पे नारे लगाए गए और पुलिस के साथ भी झड़प हुई कुछ, और फिलिस्तीनी झंडे जो है फहराए गए। उस पर आपका क्या कहना है कि ऐसा किन कारणों की वजह से हुआ? देखो, ऐसे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे दिल्ली में क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने अभी फिलहाल देखा नहीं हूँ। अगर देखो, लेकिन ये सब चीज़ हमारे हिंदुस्तान में फिलिस्तीन का कोई मतलब नहीं है, ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान के तौर तरीके से, यहाँ के कानून के नियम से चलना पड़ेगा, बिल्कुल। अभी भाई से हमारी बात हो रही थी तो इनका कहना है कि हमारे जो देश का झंडा है वो कई अन्य देशों में भी फहराया जाता है, तो अगर यहाँ पर फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया तो उससे कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा हर जगह पहले, हमें बाहर वाले से सपोर्ट नहीं लेना है। बाहर वाले में हम ही फैलाते हैं, हमारे लोग फैलाते हैं, और वहाँ के लोग, वहाँ वाले का झंडा हम फैलाते हैं, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, कहीं भी जाके फहरा सकते हैं, हमें गर्व इस बात पर, लेकिन हम कहीं बाहर का नहीं फहरा सकते, हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमें तिरंगा पसंद है और हमें तिरंगा ही पसंद रहेगा। आप बता, हाँ बताइए। वो कह रहे हैं कि ये देश में नहीं, तिरंगा तो बस हमें भी पसंद है, बस तिरंगा काफ़ी पसंद है हमें भी। ऐसी बात नहीं, जब फैला रहे हैं कुछ लोग तो उससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए हमें। नहीं, क्यों एतराज़ नहीं होना चाहिए? मतलब क्योंकि आप बाहरी देश के झंडा जो आप हमारे देश में फहरा रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि फिलिस्तीनी झंडा अगर आप यहाँ फहरा रहे हैं तो उससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। भी कुछ नहीं। हम हिंदुस्तान में, हम सोच रहे हैं हमारा हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए ना। हमें इज्जत यहाँ मिलती है, हमें रोटी यहाँ मिलती है, हमारे रहने का जगह यहाँ है, हमारे हर चीज़ का समस्या हमारा यहाँ है। हमारी सरकार करती है तो अपनी सरकार को सपोर्ट करेंगे कि हम गलत देशों को सपोर्ट करेंगे? कोई है, गलत मैं नहीं कह सकता, अच्छा है वो अपने देश के लिए। हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए, बढ़िया। तो हमारा भी ऐसी बात नहीं, फिलिस्तीन तो खराब काम नहीं करता वैसे। मेरा है कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा सरकार मजबूत हो, और हमारा सरकार हमेशा निष्पक्ष काम करे, हर को लेके चले साथ। इसी के साथ हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन के साथ क्यों हैं आप? मतलब भारत के साथ नहीं है? हम इंसानियत के साथ हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं। क्या ऐसी वजह है आपकी और कि भाई हम फ़लस्तीन के साथ हैं, जो बात है। जी, फ़लस्तीन। वजह तो बताइए, वजह वो पूछ रहे हैं। कोई वजह नहीं है, मगर हम फ़लस्तीन के साथ हैं, अब वजह से कोई नहीं है। जी, भारत में रहते फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहे हो आप? भारत में रहते फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहे हो? इसराइल का साथ दे रहे हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं है, नहीं। राशन फ्री नहीं मिल रहा, फिर रहने ऊपर बोल रहा हूँ कि आप तो सरकार थी तो ही सुविधा नहीं मिल रही है। हमें नहीं मिला है, सभी को राशन फ्री मिल रहा है। जब वोट दे रहे हैं तो राशन मिल रहा है, सरकार ये नहीं है हमें राशन मिल रहा है। आपके पास राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड में से मतलब नहीं, राशन की बात करी उनमें से। राशन कार्ड वाले को ही राशन मिलेगा ना भाई। नहीं, राशन कार्ड की बात की तो मैं ही थोड़ी नहीं खा रहा हूँ, देश का टैक्स भी तो भर रहे हैं हम। टैक्स भर रहे हो, मैं मानता हूँ, तो टैक्स भर रहे हो तो भाई आज हमें देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, मुरादाबाद में, कई जगहों पे ना आज जो प्रदर्शन हुए और क्या कहते हैं वहाँ पे फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। इस पर क्या कहना है आपका कि क्या कारण ऐसा हो सकता है कि ईद के मौके पर, जो कि इतना जो प्यारा त्यौहार है, इस पर फिलिस्तीनी झंडे लहराना कोई कारण है? कोई दिक्कत ही नहीं है फ़लस्तीन का झंडा फहराने से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी भारत में झंडा काफ़ी देशों में फैलाया जाता है, हमारा भी झंडा, तो हमने फ़लस्तीन का फैलाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक ऐसे ईद के मौके पर क्यों? ईद मौके पे नहीं है, पहले ही फैलता था, आज भी फैला है। ये जरूरी नहीं ईद के मौके पे इसलिए फैला कोई खास कारण है इसके पीछे या क्या? नहीं है, क्योंकि काफ़ी बंदे आते हैं ईद के दिन, भीड़ होती है, तो इंशाल्लाह फैलाएगा, इसलिए फैलाया था। भीड़ होती है लेकिन उस पर फिलिस्तीनी झंडा? हमारा भी मुल्क में झंडा काफ़ी देशों में फैलाया जाता है, हमारा भी इंडिया का झंडा, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी देशों में फैलाया जाता है। उसके साथ जय फिलिस्तीन के भी नारे लगे और क्यों? नहीं, कोई एतराज़ नहीं। आपका क्या मानना है इस पर? इतराने सॉरी भाई। अच्छी बात है, हमारा देश का झंडा काफ़ी देशों में फैलाया जाता है, हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारे देश का से झंडा फहराया तो हम बाकी देश के भी फहराएंगे यहाँ? नहीं, बाकी देश के फैलाने से वो मतलब नहीं है, मगर जो फैलाता है हमारे देश का, हम भी फैलाते हैं हमारे बाहर देश में जाके अपना झंडा, तो बाहर के देश का फैलाएंगे हमें, तो उससे कोई एतराज़ नहीं है हमें। नहीं, एतराज़ होना भी नहीं चाहिए वैसे। अचानक ये प्रदर्शन क्यों हुआ कि मतलब सुनिए वहाँ पे अल्लाह अकबर के भी नारे लगाए गए, तो क्या मतलब जिन लोगों ने ऐसा किया, क्या उनके पीछे कोई राजनीतिक कारण था उनका, या क्या लगता है आपको? नहीं, वो कारण नहीं था, मगर फैलाने से कोई एतराज़ नहीं मुझे, उससे कोई एतराज़ नहीं है। तो इनकी बात जी जी अच्छा, वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये बात कही गई थी कि ईद के मौके पर जो भी नमाज करेंगे लोग, वो काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, ताकि जो विरोध है वक्फ बिल का वो दर्शाए सरकार को। आप सहमत हैं इस चीज़ से कि ऐसा जो आज कुछ जगहों पर किया भी गया वो सही था? वो सही था, सही था। क्यों ऐसा, क्यों वक्फ बिल के खिलाफ विरोध क्यों? वो वापसी होना चाहिए, वो सही नहीं है, सही नहीं है।
क्यों सही नहीं है, क्या आपको लगता है ऐसा कारण है? जो सही नहीं है वो हिसाब से, हमारे हिसाब से सही नहीं है। कारण तो बताइए। नहीं चलेगा तो संविधान के हिसाब से सही रहेगा, मगर उसके जी आपका क्या कहना है? सही है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है इसमें, सब हिंदू मुस्लिम सब एक सब साथ साथ रहते हैं, तो इसमें कोई व्यक्ति की जो बात जो चल रही है इसकी, तो ये गलत होना नहीं चाहिए। नहीं, वक्फ बिल को लेके जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं हम देख रहे हैं देश में, तो जो विरोध की भावना आ रही है वो क्यों आ रही है? क्या मतलब कोई ऐसे क्लॉज हैं जो आने वाले हैं उसमें, उसकी वजह से है, या क्या कुछ तो कारण होगा विरोध का? कारण ही है मस्जिद की और सब ज़मीनों कब्रिस्तानों की, इसकी मसला है जी। के ऊपर क्या मतलब क्या आपको लग रहा है कि आपका कुछ खत्म हो जाएगा या क्या, जैसा कि मुस्लिम नेता कह रहे हैं? कोई करने वाला है नहीं, ये सरकार अपने जब्त में लेना चाहती है इस जी। सरकार अपना हक जताना चाहती है उसके ऊपर। जी ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जो समुदाय की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी सरकारी हक है। नहीं, वैसे हक तो सब पे है, सरकार का ही हक है। वैसे सरकार जब बैठी है, हमने बनाया सरकार को, तो सरकार का हक है। वैसे वैसे छेड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादातर मुसलमान को छेड़ा जाता है जी। तो आपका कहना है कि जो अभी केंद्र सरकार है वो छेड़ रही है मुसलमानों को? मेरी बात में नहीं, छेड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, वो जो दिक्कत है जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे तंग ज़्यादा होता है जी। आपका क्या कहना है इस पे? सही बोल रहा है भाई। क्या मतलब कि मुसलमानों को मतलब ये खतरा है इस वक्त देश में, या क्या है? खतरा दर्द नहीं मुसलमान किसी से, बस वो जो बात है उससे बस डर रखता है थोड़ा सा, और कुछ डर नहीं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो अब ईद जो बीत गई है आज, पास नहीं होगा। हालात अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये नया कानून सरकार निकाल रहा है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है? गलत लग रहा है मुझे। वक्फ बोर्ड को लेके ये दावा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है अवैध जो ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, मतलब अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है लोगों की ज़मीनों पर, तो ऐसा आपको कहीं लगता है? जी लगता है। हाँ। आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है? तो नया कानून क्यों लगाएगा सरकार? नहीं, कानूनी मैं वक्फ बोर्ड के बारे में पूछ रहा हूँ। जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है? जी नहीं जानते।